नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याण मस्तु में। मैं हूं शशि। कल्याण मस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आवाहन करते हैं उस बाल रूप में जो माँ भुवनेश्वरी के रूप में विराजमान है, त्रिभुवन की ईश्वरी हैं। बालर विद्युत मिंदु क्रीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्ताम अस्मेर मुखिम वरदांकुश पासा भीति कराम प्रभजे भुवनेशुम। यह दिव्य मंत्र, यह दिव्य ध्यान माँ भुवनेश्वरी का है, जो त्रिभुवन की ईश्वरी के रूप में कौमारी अवस्था में उनके रूप का वर्णन किया गया है, उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, उनके गुण का वर्णन किया गया है। क्यों? जब ध्यान करते हैं तो माँ का जो विराट स्वरूप है, कौमारी स्वरूप है, वह स्वरूप हमारे हृदय स्थल में जाकर के विराजमान हो और हम माँ के दिव्य रूप में खो जाएं, अब उस मस्ती में खो जाएं, उस छटा में खो जाएं जिसको ऋषि मुनि, बड़े बड़े महेश्वर, बड़े बड़े देवता जिस रूप के लिए तरसते हैं। क्योंकि जब आप माँ का ध्यान करते हैं तो देवता भी आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको जमाई, आपको नींद, ये चीज़ें आने लगती हैं। क्यों? आप माँ का ध्यान करते हैं, माँ को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। ऐसे माँ कौमारी रूप में, भुवनेश्वरी रूप में विराजमान हो और आपका कल्याण करें। किस रूप में? आप भी त्रिभुवनपति बने, आप भी ईश्वरी बने, आप भी ऐश्वर्यवान बने। ऐसी माँ कृपा करे आपके ऊपर। जय माँ कात्यायनी जी। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं आजकल, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे या तो याद किया भूल जाते हैं या याद ही नहीं कर पाते। तो मैं जानना चाहूँगा कि विद्या के लिए ऐसा कौन सा ग्रह कारक होता है जिसके कारण के बच्चे भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते? सर्वप्रथम तो आपको ये देखना चाहिए कि जो पंचमेश है, पंचमेश की और लग्नेश की परिस्थिति क्या है। पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते तो अच्छे किसी विद्वान ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से आप संपर्क करें, ये सलाह लें कि आपके बच्चे की कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी है, पंचमेश की परिस्थिति क्या है। साथ में 9 ग्रहों में हर ग्रह का अपना अपना कार्य होता है। बृहस्पति की परिस्थिति क्या है, बृहस्पति कैसा है कुंडली में, बृहस्पति जैसा भी होगा एवं लग्नेश, बृहस्पति एवं लग्नेश, इन दोनों की परिस्थिति क्या है। जैसी भी परिस्थिति होगी वैसा ही वो फल प्रकट करेगा। अगर आपके बच्चे के अंदर विद्या प्राप्त करने की क्षमता कमज़ोर है, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, पढ़ता खूब है लेकिन याददाश्त नहीं रहती, याद नहीं रह जाता, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, ये कहानियाँ जब होती हैं, ये कारण जब होते हैं जब आपका पंचमेश कुंडली का, आपके बच्चे का पंचमेश लग्नेश, इन दोनों में कहीं ना कहीं जो है परेशानी हो रही है। तो अंश से कमज़ोर हैं या पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या ये ग्रह ऐसे किसी पाप ग्रह के भाव में बैठे हुए हैं जिनके द्वारा वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, अपना पूर्ण फल प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहिए। अगर कुंडली नहीं बनी है तो आपको वैष्णवी वैदिक पत्रिका प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि आपके संपूर्ण जीवन का फलादेश प्राप्त हो। और विशेषकर विद्या से संबंधित, क्योंकि कौन माँ बाप ऐसा चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े ना, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे, कौन माँ बाप चाहेगा। हर माँ बाप की ही इच्छा होती है कि अगर मैंने अपने जीवन में जो गलतियाँ की, मैंने पढ़ाई प्राप्त नहीं की, हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सारे जीवन में लोग ऐसे होते हैं, अपने जीवन में किसी कारणवश, हो सकता है घर की परिस्थितियाँ ऐसी रही हो सकता है कि उनको ऐसी संगति नहीं मिली या माँ बाप का संस्कार ठीक से नहीं मिल पाया। तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि जो गलती हमसे हुई मेरा बच्चा वो गलती बिल्कुल ना करे। आपकी भी यही समस्या या समाधान जो भी कुछ है, आप इस पत्रिका के माध्यम से, वैष्णवी वैदिक पत्रिका के माध्यम से आप ये समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये प्राप्त करना चाहिए। साथ में अगर ग्रह की कोई कमजोरी है तो ग्रहों का भी पूरा समाधान आपको करना चाहिए। एक बात और होती है, बच्चे का रहन सहन, बच्चे का आचार विचार, बच्चे का व्यवहार, ये भी चीज़ें माँ बाप से ही मिलती हैं।
तो अगर माँ बाप भी संस्कार बच्चे को देते हैं, ग्रहों का अपना बल होता है, लेकिन जिस घर में बच्चा दिन रात रहता है बराबर, जिन माँ बाप की छत्र छाया में रहता है, उनका भी असर होता है बच्चे के ऊपर। तो आप भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसा संस्कार बच्चे के अंदर डालिए, ऐसा एक स्वभाव बना दीजिए बच्चे का, ये आप कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के सामने कोई उल्टी सीधी बातें करते हैं या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं बीच बातें आती हैं। राजा परीक्षित के अंदर जब गर्भ में राजा परीक्षित होते हैं, भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, तो वह जो दिव्य छटा थी चतुर्भुज रूप की, जन्म होने के बाद भी नहीं भूल पाए। और जब भगवान का ध्यान किया तो याद आ गया कि हाँ, ये तो वही है जो कि हम माँ के गर्भ में हमने दर्शन किया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि आप अपने बच्चे को कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, उपाय के माध्यम से और अपने संस्कारों के माध्यम से भी बच्चे को आप जो है विद्या से बलवान, संस्कार से बलवान बना सकते हैं, जिससे बच्चे का पढ़ाई में मन अच्छा लगे, बच्चे का आत्मशक्ति तेज हो, बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आए, अच्छे नंबर लेके आए। जी आचार्य जी, जानेंगे आपसे इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लेकिन अभी कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं सुशील बोल रहा हूँ, बरेली से। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16 जनवरी 1988। 16 जनवरी 1988। जन्म का समय? जन्म का समय है जी शाम के 5 बजे। जी कहाँ पर जन्म हुआ आपका सुशील जी? बरेली। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं आचार्य जी से जानना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले से जी मेरा अपना काम था, मेरी अपनी फैक्ट्री थी, 2 एक बंद हो गई, मेरी गाड़ियाँ बिक रही हैं, मेरे घर में कलेश हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैंने इनका प्रोग्राम देखा तो मैंने कॉल किया। मैंने बेटे सर्वप्रथम माँ का ध्यान करो, प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जी बेटा, अब आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। कुंडली मेरे सामने खुल गई है। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध अष्टम भाव में सूर्य के साथ अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। दूसरा, शनि आपका सप्तम भाव में और 3 अंशों में कमजोर अवस्था में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि शुक्र आपके जीवन में जितने भी सुख और सुविधाएं देता है वो शुक्र ही देता है। वर्तमान में शुक्र की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। शनि जबकि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, अंशों से भी कमजोर है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव भी विशेष आपका केंद्रगत भाव है और यहीं से आपके बहुत सारी चीज़ें जो कि सुख सुविधाओं से एवं भौतिक जीवन से भोगने योग्य सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं आपको, जो कि आपका प्रश्न है उसके अनुसार। ये दोनों ग्रह पे चल रहे हैं और ये समस्याएं बेटा आपका दिसंबर 2015 से चल रही हैं आपकी, जो कि धीरे धीरे शुरू हुई हैं बराबर अब उसने बड़ा रूप ले लिया है। ये आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। ये क्या गलती कर रहे हो आप? हेलो, मेरे को कुछ समझ नहीं आया गुरुजी, ये हो क्या रहा है? अचानक हुआ मेरे साथ ये। बेटे अचानक नहीं है, ये दिसंबर 2015 से है। आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। बराबर आपने यही लग रहा है कि हाँ धन से बड़ा कुछ नहीं होता है, संपत्ति से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये आप इसी में लगे रहे बराबर। इसलिए बेटा आज आपकी जो परिस्थिति आज ये हो रही है, ये इसीलिए हो रही है। ग्रहों का भी कारण है इसमें, ग्रहों का मेन कारण है बेटा ये। कोई उपाय बताओ। जी उपाय बेटा करना पड़ेगा। उपाय खर्चीला होता तो खर्चा लगेगा, क्योंकि बिना देखो आप लक्ष्मी जी की आरती करते हो, उसमें लक्ष्मी जी की आरती में दिया गया है कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। बेटे थोड़ा खर्चा लगेगा इसमें। गुरु जी कोई बात नहीं, आप मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं इस खर्चे। हाँ लेकिन निश्चित है बेटे, निश्चित है कि खर्चा लगेगा, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। जहाँ आपकी समस्या चल रही यहीं से रुक जाएगी और धीरे धीरे समस्या आपकी जो है खत्म होनी और आपका सकारात्मक कार्य होने अच्छे हो जाएंगे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है गुरु जी कुछ बताइए मुझे, मेरे को क्या अब बेटा आप करो, अब सुनो अब आप ये करो, आप जो है सच्चंडी यज्ञ का अनुष्ठान करो। ठीक है, अच्छे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा या किसी संस्थान में, जैसे भी आपकी व्यवस्था बन पा रही है, जैसे आपको जहाँ विश्वास हो, जहाँ भी विश्वास आपका जाग रहा हो, सच्चंडी अनुष्ठान करो। आप पूरा पति पत्नी दोनों नियमों का पालन करो। जो दाम्पत्य जीवन चलता है बहुत सुखी चलता है, अच्छा चलता है, लेकिन दोनों को पालन ये करना होगा कि आप दोनों खान पान का, रहन सहन का एवं ब्रह्मचर्य का ये पालन करते हुए यह अनुष्ठान आप करवाएं। यह अनुष्ठान चलेगा आपका 14 दिन तक। 14 दिन के अंदर ही बेटा ये अनुष्ठान पूरा करना है आपने। आप समझ रहे हैं? हाँ जी समझ रहा हूं। जी, और प्रतिदिन एक कन्याओं का पूजन करके, पाठ के उपरांत एक कन्या का पूजन करके उसको कुछ दक्षिणा सहित अन्नदान देना है, अन्नदान करना है आपने। अनार का फल बेटा जरूर देना है आपने।
समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल समझ हाँ, रहा हूँ गुरुजी। और जब पाठ आपका संपूर्ण होता है तो उसी दुर्गा सप्तती के पाठ से 11 ब्राह्मणों के द्वारा आप यज्ञ कराएं, दशांश यज्ञ, यज्ञ तर्पण और मार्जन, ये कार्य संपादित कराएं। ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी तो आप पूरा समझ लीजिएगा, इससे आपको पूरा समझा दिया जाएगा कि कैसे करना होता है, क्योंकि ये विशेष यज्ञ के ये अंग है बेटा। ऐसा करते हो तो निश्चित है बेटा आपकी समस्या यहीं से, जहाँ से आप सीढ़ी से उतर रहे हो, आप यहीं रुक जाओगे और कुछ समय पश्चात बहुत जल्दी से जल्दी आपकी मंजिल, मतलब आपका जो लक्ष्य है वो आप प्राप्ति कर पाओगे और श्रेणी आप जल्दी चढ़ना शुरू कर दोगे। आप उपाय करो, इससे बेटा आपको लाभ होगा। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नवचंडी, लक्ष्य चंडी, सहस्त्र चंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आज हम विद्या के लिए बात कर रहे थे, तो विद्या के लिए जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या याद किया हुआ भूल जाते हैं, उसके लिए अगर हम छोटे छोटे उपायों की बात करें तो वो क्या उपाय कर सकते हैं जो कि बच्चे घर में कर सकें, माँ बाप उनके लिए कर सकें और बच्चों को फ़ायदा हो? अगर छोटे छोटे उपाय की बात की जाए कि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप कोई बड़े उपाय कर सकें, तो सर्वप्रथम बच्चे को ये नियम दें कि बेटा सुबह उठ करके सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करना है। कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमश्च में। तो यहाँ भी एक पुण्य मिलता है, माँ का आशीर्वाद और धरती माँ का आशीर्वाद, जननी और जगत जननी, इन दोनों का आशीर्वाद बच्चे को मिलता है। साथ में सूर्य भगवान को प्रणाम करना सुबह उठ के, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं कि आप स्नान करके ही प्रणाम करें, ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है, क्योंकि मन हमेशा पवित्र होता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी ही ईश्वर का अंश है, वो पवित्र होती ही है। आप स्नान का कोई प्रतिबंध न रखते हुए भगवान सूर्य को भी आप हाथ जोड़ कर प्रणाम करें। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते। अब अगर यहाँ पर अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान सूर्य को। ये नित्य नैमित्तिक कर्म है कि आपको करना चाहिए, और अगर मान लिया नहीं करते हैं तो ये नियम अपना लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पिता को प्रणाम, माता को प्रणाम, उनका आशीर्वाद लेना। एक सावधानी आपको जरूर देता हूँ, आजकल का जो रीति रिवाज है, आज की परंपराएं, आज की जो वंशावली है, वो क्या करती है, लेफ्ट हैंड से घुटने को प्रणाम करती है। कहीं नियम ऐसा नहीं है। चरण स्पर्श लिखा गया है। चरण क्या होता है? 5 उंगलियों से जो चरण कमल, 5 पंखुड़ियाँ हैं, जहाँ पर चरण कमल को स्पर्श करके अगर सिर रख के प्रणाम है पहला नंबर, और किसी कारणवश सिर रख के प्रणाम नहीं कर पाते हैं तो दोनों हाथों को माँ बाप के चरणों पर रख करके और आँखों में सिर पे लगाएं, ऐसा स्पर्श करें। प्रणाम ये होता है। ब्राह्मण को, माता पिता को, गुरु को, देवताओं को, धरती माँ को सिर रख के प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथ रख के प्रणाम करना चाहिए। इस तरह प्रणाम की विधियाँ होती हैं। ऐसा ही नहीं कि घुटना टेक लिया, घुटना छू लिया, बाएं हाथ से छू लिया, ऐसा नहीं है। अंगों का अपना महत्व है, दाहिना अंग बायां अंग का महत्व है अपना। ऐसा कीजिए, ये छोटे छोटे नियम हैं, इसको अपनाइए, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। साथ में घर की ही पूजा है, घर में ही भगवान गणेश जी का पाठ, गणेश जी का स्मरण, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, ये भी आपको लाभ देता है। भगवान गणेश जी विद्या बुद्धि के दाता हैं। हनुमान जी क्या हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रार्थना करते हैं आप, बल बुद्धि विद्या, बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी महाराज हैं, उनका स्मरण, हनुमान चालीसा का पाठ, ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप घर में स्वयं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई मंत्रों का जाप या अनुष्ठान करते हैं, तो उनमें शुद्धता बहुत आवश्यक है। हर मंत्र का विनियोग, हर मंत्र का ध्यान, हर मंत्र का आगन्यास करन्यास, ये नियम होता है। इसके बिना मंत्र संपूर्ण कभी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। जो कि नॉर्मल छोटे मोटे मंत्र हैं, उनको आप कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नवचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी प्रणाम गुरुदेव। जी हाँ, शुभ आशीर्वाद बेटा। जी। क्या नाम है आपका? जी जी गुरुदेव, मेरा नाम आशु है। जी जी आशु जी, बताइए बताइए आशु जी। गुरुदेव, मैंने अभी 4 महीने पहले आपके संस्थान से वैष्णव कवच मंगाया था। जी 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 तो मेरा भाई विदेश जाना चाहता था, बहुत वीजा लगाया, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। जी और आज जब मैंने आपसे ये वैष्णव कवच मंगाया, उससे चलने के बाद उसका वीजा लग गया और आज खुशी है। जी आशु जी, आपने विश्वास के साथ माँ का आह्वान किया, माँ का निमंत्रण के साथ, स्वागत के साथ, उनका सम्मान के साथ माँ को धारण किया आपने, और आज आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। ऐसे ही मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि माँ का आह्वान करें, माँ को अपने गले में विराजमान करें, धारण करें, हृदय से चिपका करके रखें, माँ को हृदय में धारण करके रखें, घर में विराजमान करें, व्यापार स्थल में विराजमान करें। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये वैष्णवी कवच जो कि अभी आशु जी ने धारण किया, ऐसे तमाम दर्शक हमारे जुड़ते हैं, धारण करते हैं और अपना लाभ उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं। माँ वैष्णवी के रूप में, वैष्णवी कवच के रूप में विराजमान है। आप दर्शन करें, अपनी कामनाओं के अनुसार प्राप्त करें माँ को। आप देख सकते हैं कि माँ का यह दिव्य रूप, दिव्य छटा किस रूप में है, और हम इसमें हमारे विद्वानों के द्वारा कैसे जो है यहाँ पर यंत्रों का स्थापन किया जाता है। आप देख सकते हैं भोजपत्र के द्वारा यहाँ पर यंत्रों का स्थापन कवच में, साथ में इसमें कवच में जो है यंत्र में, दिव्य यंत्र में बना करके जो माँ के बीज मंत्र हैं, वह बीज मंत्र भोजपत्र पर आप देख सकते हैं अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से लिख करके, तैयार करके, सिद्ध करके कोष्ठ में जो है स्थापन करके, और फिर आपके लिए हम वहाँ पर पहुँचाते हैं। साथ में आपके लिए एक दिव्य माँ का जो यंत्र है, वह यंत्र पूजन के लिए कि आप घर में रख करके और माँ का पूजन करें, पूजन करके अपनी कामनाओं को जो है पूर्ण करें। यही हमारी आशा है, यही हमारा विश्वास है। ऐसे ही आप बराबर जुड़ते रहते हैं, कामनाओं के अनुसार वैष्णवी कवच के रूप में माँ का आवाहन करते रहते हैं आप। और माँ भी माँ ही होती है, जगत जननी है, जग का कल्याण करती हैं। ऐसे ही आपका कल्याण करती हैं माँ। पहुँच करके घर में आपकी रक्षा, सुरक्षा, आपकी कामनाओं के अनुसार आपको फल प्रदान करती हैं। ऐसे ही माँ का आह्वान करें, दर्शन करें और कृपा की प्राप्ति करें। लेकिन जो नियम बताए जाएं कि कवच की जब प्राप्ति आपको हो, और जो नियम बताए जाते हैं उस नियम का आप पालन करें। कुछ कामना के अनुसार 5 कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है, कुछ कामनाओं के अनुसार 7 कन्याओं को, कुछ कामनाओं के अनुसार 9 कन्याओं को भोज प्रदान किया जाता है, यानी निमंत्रण दिया जाता है। तो वो नियम का आप पालन करें। निश्चित है कि आपकी जो भी कामनाएं, जो भी चिंता या भी जो चिंतन, ये सारे ठीक होते हैं, दूर होते हैं। जी आशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फ़ोन करके बताया कि आपको बहुत लाभ हुआ। अगर दर्शकों आप भी अपने लिए वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, नवचंडी, लक्षचंडी, सहस्त्रचंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हम दुर्गा सप्तशती पे रोजाना बात करते हैं, जी। कवच के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से और क्या पूछा और किस प्रकार से देवी हमारी रक्षा करती है। मार्कंडेय जी का प्रश्न है और ब्रह्मा जी का उत्तर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं मार्कंडेय जी से कि मार्कंडेय सुनो ध्यान से। अभी जो कि बताया गया कवच के श्लोकों के बारे में कि माँ का दिव्य स्वरूप कैसा है, माँ अपने जो है हाथों में कौन कौन सा शस्त्र धारण करती, उन शस्त्रों से कैसे हमारी रक्षा करती हैं, इसके बारे में यहाँ कहते खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशुमेव चा कौंतायुधम त्रिशूलम चा सारंगमायुधमुत्तमम। माँ अपने हाथ में खेटक, तोमर, परशु, पास, ये सब जो है शस्त्र विराजमान करती हैं। दैत्यानाम देहनाशाय, किस लिए विराजमान करती हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। दैत्यानाम देहनाशाय भक्त्यानाम भयाय च धारयंता युधा नित्यम देवानाम च युधाय वै। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बताया मार्कंडेय जी को कि दैत्यों के नाश के लिए जो शस्त्र धारण करती हैं एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए धारयंता युधा नित्यम, इसीलिए माँ धारण करती हैं। देवानाम च हिताय वै, देवताओं के
कल्याण के लिए। कौन सा ऐसा देवता है जो माँ की पूजा न करता हो, माँ की अर्चना न करता हो, माँ का बंधन न करता हो? ऐसा कोई देवता नहीं है। किसी ऐसे देवता का कल्याण बिना माँ की शरणागति के नहीं हुआ है। यहाँ पर नमस्ते अस्तु महारौद्रे, माँ महारौद्र जो रौद्र रूप में माँ है, हमको नमस्कार करते हैं। महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे, महाभय विनाशिनी, जो महाभय को विनाश करने वाली देवी हैं, हम उनको बंधन और नमस्कार करते हैं। त्राहि माम देवी दुष्टवच्छे शत्रुणाम भयवर्धिनी एवं प्राच्याम रक्षतु माम इंद्रिय अग्नियाम अग्निदेवता। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी बताने लगे हैं कि कौन कौन सी दिशाओं से माँ हमारी रक्षा करती हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्राच्याम रक्षतु माम इंद्रिय अग्नियाम अग्निदेवता। प्राच्यम से इंद्रिय देवी हमारी रक्षा करती हैं, अग्निकोण से अग्निदेवता हमारी रक्षा करते हैं। दक्षिणत वाराही नित्याम खड्गधारिणी, प्रतीचाम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी। कहते हैं दक्षिणवत वाराही, दक्षिण दिशा से वाराही देवी, नृत्याम से खड्गधारिणी, और पश्चिम दिशा से वारुणी देवी, वायव्याम से मृगवाहिनी देवी हमारी रक्षा करती हैं। इस तरह और बताया उदित्याम पद कौमारी, उत्तर दिशा से कौमारी देवी, ईशान्याम सुधारणी, ईशान कोल से सुधारणी देवी, ऊर्ध्वम ब्रह्माणी नमृच्छेद, ऊपर से ब्रह्माणी देवी, धस्तात वैष्णवी तथा धरती से यानी नीचे से वैष्णव देवी हमारी रक्षा करती। इस प्रकार 10 दिशाओं से देवी हमारी रक्षा करती, ऐसा ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को बताया। आचार्य जी, इस प्रकार हमारी 10 देवियाँ 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करती है। दर्शकों, अगर आप भी आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का विशेष उपाय। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे का स्वभाव भी ठीक नहीं हो रहा है और स्वभाव के कारण बस विद्या में मन नहीं लग पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन विशेषकर, कि दिन का ही भी बहुत बड़ा महत्व होता है, शुक्रवार के दिन एक तो अनार का पौधा कहीं ऐसे स्थान पे लगवाएं, साथ में पौधा लगाने के बाद वहाँ पर प्रणाम करके पंचोपचार पूजन करें और घर में बैठ करके उसी दिन से लगातार आप एक मंत्र का जप करें। मंत्र क्या है? विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का आप नित्य जप करें। जप की संख्या कितनी होनी चाहिए? जप की संख्या होनी चाहिए 65 बार। यह जप करते हैं, निश्चित है कि इस मंत्र से जब ऊर्जा निकलती है तो आपको लाभ प्राप्त होता है। आपका मन, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में निश्चित लगता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो दूर भागती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में। निश्चित है कि आपको लाभ प्राप्त होता है। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, नवचंडी, लक्षचंडी या सहस्त्रचंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय मां कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे। ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की। उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया। गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और लंबे समय तक
हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499।